हम्म। अपन पढ़ रहे हैं द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का वर्णन पढ़ रहे हैं। द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है ना। और उसके बारे में अपन लोग समझ रहे हैं ना। ये बहुत विशेष चैप्टर है। और अपना जो समय सारजी है और पर्जन सारजी हैं, पंचप्रमागम हैं, अनेक शास्त्र हैं, वो सब इसी के अंदर गर्भित है सारे। किसके अंदर? द्रव्य गुण और पर्याय के अंदर, बढ़िया। है ना। क्या है कि जो भी द्रव्य हैं, जितने द्रव्य हैं, सबका अपना अपना आधार आधे संबंध है। सब जितने भी द्रव्य हैं ना, जैसे परमाणु हैं, परमाणु का अपना आधार आधे संबंध है। परमाणु किसके आधार से है? परमाणु अपने आधार से है, कि दूसरे के आधार से नहीं है। किसी ने उसे बनाया हो, कोई नष्ट कर सकता हो, और समझो कोई उसे परिणमन करा सकते हो। उसका परिणमन भी कहाँ पर है? उसका परिणमन अपने अधीन है, किसी दूसरे का अधीन नहीं है। नहीं। प्रत्येक द्रव्य का आधार आधे संबंध स्वयं से है। और ये बड़ी आनंददायक बात है। पर किसी द्रव्य को किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है, ना जिंदा रहने के लिए, ना बनने के लिए, ना परिणमन करने के लिए। समस्त द्रव्य समय परिणमन करते रहते हैं, आधे संबंध ना। अब आप समझो, ट्रेन की पटरी के ऊपर ट्रेन चलती है कि नहीं चलती? ट्रेन की पटरी है, उसके ऊपर ट्रेन चलती है कि नहीं चलती, बताओ ये। अच्छा, अपन कुर्सी चल। पे बैठे नहीं बैठे? अपन कुर्सी क्या? पे, हाँ। बड़ी द्रव्य दृष्टि चाहिए इसके अंदर। अपन क्या है, प्रत्येक परमाणु अपनी स्वतंत्र अवस्था से क्षेत्र से स्थानांतरित करता है। क्षेत्र बदलता है, काल बदलता है, भाव बदलता है, स्वयं अपनी योग्यता से बदलता है। ट्रेन के पटरी के ऊपर ट्रेन नहीं चलती। जितने पहिए के अंदर परमाणु हैं, जितने परमाणु हैं, अनंत अनंत परमाणु, वे अपनी योग्यता से घूमते हैं, परिणमन करते हैं। अपनी योग्यता से घूमते हैं, परिणमन करते हैं। एक दूसरे की आवश्यकता नहीं है। किसी के आधार से यहाँ कोई नहीं रेल है। की सब अपना। रेल की पटरी के बिना भी तो ट्रेन नहीं चलेगी। पटरी की हाँ, तो जरूरत है। ये लगता है देखने में, ऐसा देखने में लगता है पटरी के ऊपर ट्रेन चल रही है, हम कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, कैंची से कपड़ा कटता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? कि उस द्रव्य का वैसा ही परिणाम होना था, तो वैसा होता है उसमें कोई। परमाणु किसे कहते हैं? जिसके दो नहीं किया जा सकते। द्रव्य किसे कहते हैं? जिसके दो नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य। द्रव्य है। अब कैंची से कपड़ा काटा, तो कैंची से कपड़ा कटा कि नहीं कटा? कि परमाणु अलग अलग थे। अपने काल में जब स्वकाल आया, तो अपने काल में अलग अलग हो गए हैं। वास्तव में ना तो कैंची से कपड़ा कटता, ना पेट्रोल से गाड़ी चलती, ना पेट्रोल से आग लगती, ना ट्रेन की पटरी के सहारे से ट्रेन चलती। सब परमाणु अपनी अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं। समझो सूक्ष्म विषय है और इम्पोर्टेंट थोड़ा विषय है। आज क्या है, जो क्लास तो अपनी हुई सारी, 30% थे ना, वे तो हो गए अपने। आज तो थोड़ी आधे घंटे की बस मैं क्लास ले रहा हूँ फॉर्मेलिटी के लिए, थोड़ा द्रव्य गुण पर्याय को समझाने के लिए, कि जो भाव पक्ष है ना उसको ख्याल में आए। केवल इसलिए क्लास ले रहे हैं। इसमें बाकी अभी परिभाषाएं कुछ नहीं चल रही। परिभाषा तो आप पढ़ लेना अपने हिसाब से अपने आप बाद में, है ना। एक एक परमाणु क्या है उसके अंदर? अपने अनंत गुण। क्या है उसके अंदर? अनंत गुण। गुण। और उसकी अनंत काल की पर्याय है, उस परमाणु के अंदर ही हैं, स्वयं भरी हुई हैं। किस दूसरे द्रव्य के आधार से नहीं है। कोई दूसरे द्रव्य उसको देवे तो आवे। उसकी पर्याय परिणाम करने की समय होती है, समय चलती है। नया हो रहा है, पुराना हो रहा है, उड़ रहा है, चल रहा है, जा रहा है, वो समय परिणाम कर रहा है। अब बाई ने रोटी बनाई कि नहीं बनाई? बताओ, एक एक सिद्धांत के अंदर तो कर्तापन टूटेगा अंदर का। ऐसा लगता है हमने रोटी बनाई, हमने खाना खाया। बताओ खाना कैसे खाया? जितने परमाणु गए उतने परमाणु नीचे निकल गए। तो कौन सा रुक गया था परमाणु तेरे अंदर? और शरीर के अंदर कोई रुक भी गया परमाणु, तो तेरे अंदर कहाँ से रुक गया? तू तो अलग है ना भाई, जीव द्रव्य है। तेरे अंदर कौन सा परमाणु रुक गया? यदि जीव के अंदर परमाणु रुक जाए तो क्या होगा? समझ में आ रहा है विषय? नहीं आ रहा? बड़ा भारी पड़ रहा है। नहीं नहीं आ रहा है। जीव के अंदर परमाणु अगर रुक गया तो क्या होगा? घुस गया अगर, तो जीव नहीं। स्पर्श वाला बन जाएगा, जीव टुकड़ा खत्म बन जाएगा। हो जाएंगे उसके। हाँ, उसके गुण उसके अंदर आ जाएंगे। जबकि सब वस्तु की मर्यादा है कि एक के गुण दूसरे के अंदर आते नहीं आ नहीं सकता। है। हाँ, आ नहीं सकते। इसलिए प्रत्येक परमाणु को, प्रत्येक द्रव्य को अपने आधार से परिणमन करता है, एक दूसरे के आधार से परिणमन नहीं करते। आप पानी की बर्फ जमा दो। पानी का क्या कर दिया आपने? पानी की बर्फ जमा बर्फ दो। जम। बर्फ जमने के बाद मुझे बताओ, पानी के कौन से गुण में कमी आ गई? वहां पानी पूरा का पूरा है कि नहीं है? पूरा है। पानी 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 वो कम पड़ गया हो।
अभी पानी चाहिएगा तो पिघाल लेंगे उसको। कोई कुछ घटा है इसके अंदर से? उसके अंदर से कुछ घटने की व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए इस जगत के अंदर जितने द्रव्य हैं, एक दूसरे की सहायता के बिना अपना आधार आधेय संबंध स्वयं में लेकर बैठे हुए हैं। ये तो सब काम हो रहे हैं हमारे सामने, तुम देखते हैं भाई, बच्चे पाले, ये करा, पत्नी को रक्षा करी, इसकी रक्षा करी, ऐसा करा। ये सब तो दिखता है ना परिणाम हमारे को, सारा सारा परिणाम। तो ये सारा परिणाम हो कैसे रहा है ये जगत के अंदर? हम्म? कहते हैं ये पुद्गल के स्कंध हैं कि चलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बिछुड़ते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बिछुड़ते रहते हैं। क्षेत्र परिवर्तन होता रहता है उनका। इसी का नाम संसार है वास्तव में। इसका नाम क्या है? संसार। इस लोक के अंदर पुद्गल ही नाच रहा है। कलश है अमरचंद देव का। इस लोक में पुद्गल मिलता रहता है, बिछड़ता रहता है, मिलता रहता है, और कुछ नहीं होता। क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता रहता है। धन कमा लिया हमने, अरे धन कहीं और था, हो तेरे पास आया फिर कहीं और चला गया। तेरा कैसे हुआ है? ये शरीर मेरा हो गया। ये शरीर तेरा कैसे हो गया? ये तो आया चला जाएगा अभी थोड़े दिन बाद। तेरा किसने ऐसे हुआ? हमारा ये किसी ने ऐसे होता नहीं है। इसलिए प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक द्रव्य का आधार आधेय संबंध किसी दूसरी वस्तु से नहीं है, स्वयं अपने आप से है। शरीर का आधार आधेय संबंध मेरे से नहीं है, और मेरा शरीर से नहीं है। और एक द्रव्य के अंदर अनंत गुण भरे पड़े हैं। एक ही द्रव्य है ना, उसके अंदर कितने गुण भरे पड़े? अनंत। अनंत अनंत गुण भरे पड़े। ऐसे जैसे अनंत गुण भरे पड़े हैं, ऐसे जीव द्रव्य भी अनंत गुण वाला है। जीव द्रव्य फैला हुआ है। और जो पुद्गल है ना, वो एक प्रदेशी है। काल द्रव्य एक प्रदेशी है। धर्म द्रव्य फैला हुआ है। अधर्म द्रव्य फैला हुआ है। आकाश द्रव्य फैला हुआ। फैला हुआ है। फैला हुआ है। लेकिन ऐसा होने से एक एक द्रव्य के अंदर अनंत गुण समाये हुए हैं। कोई भी द्रव्य कम नहीं है, कभी किसी द्रव्य के अंदर नहीं है। सब द्रव्य पूर्ण भगवान है अपने आप में। पूर्ण भगवान क्यों है? क्योंकि परिपूर्ण है। कोई भी द्रव्य पूर्ण नहीं है। अब बताओ, दिव्य ध्वनि सुन करके, और हमें उपदेश सुनने को मिला, दिव्य ध्वनि सुनी हमने, और हम समझ गए भैया कि वस्तु व्यवस्था ऐसी है। तो दिव्य ध्वनि ने हमारे ऊपर उपकार करा कि नहीं करा? बिल्कुल करा। भाई साहब नहीं करा। ये हमारी उस काल की योग्यता है कि इस काल में सुनना था और उपकार होना था, तो वो निमित्त बनती है बाहर में। तो उपकार नहीं है? हम अभी तो अभी तो मारीची समोषण में बैठा हुआ था, दिव्य ध्वनि सुन रहा था। ये तो अभी तो सुन रहे हैं, दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं अभी भी। मारीची सुन रहा था, सुन रहा था। सुन रहा था। तो उसके ऊपर उपकार उपकार क्यों नहीं करा? ये दिव्य ध्वनि उपकार करती तो मारीची के ऊपर भी उपकार करती। तो मारीची तो ऊपर उपकार नहीं हुआ। समझो, टीचर ने पढ़ाया, 100 बच्चे पढ़ाए, तो 100 बच्चे के बराबर समझ गए क्या? नहीं। जब हमारा उपादान तैयार होएगा तभी समझ में आएगा। हाँ, लेकिन उपादान तैयार होगा तो निमित्त कोई भी हो सकता है। लेकिन निमित्तों से कार्य होता है ऐसा नहीं है। निमित्तों से काम होता हो तो टीचर खड़ा है, सबको बराबर समझाते हैं। लेकिन उपादान तैयार होगा तो किताब से पढ़ लेगा, मास्टर से पढ़ लेगा, कोई और साधन ढूंढ लेगा। लेकिन उपादान तैयार होना चाहिए, उपादान। और उपादान कहीं दूसरे द्रव्य से नहीं आता। स्वयं की अपनी योग्यता का नाम ही उपादान है। तो हाँ। अपनी अपनी योग्यता कहाँ से उत्पन्न हुई? अपनी योग्यता पर्यायगत योग्यता, तत्समय की योग्यता स्वयं आती है। और समय हाँ। उत्पन्न होती है। वो कोई करने वाला नहीं है उसको करता हो। कभी करता कोई नहीं है। तो पुण्य प्राय से उत्पन्न हुई ना अपनी योग्यता भी। हाँ, स्वयं उत्पन्न होती है। करता नहीं है जगत के अंदर कोई किसी का। हमारे सेमिनार हुई, उसमें कहा भाई जैन धर्म है तुम्हारा, एक शॉर्ट शब्द के अंदर बताओ जैन धर्म किसे कहते हैं। या तुम तो शॉर्ट शब्द में बता दो कि बस एक शब्द के अंदर आ जाना चाहिए कि जैन धर्म किसे कहते हैं। तो बताया, एक शब्द दिया, अकर्ता। क्या शब्द दिया? अकर्ता। अकर्ता। जैन धर्म अकर्तावाद है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, एक गुण दूसरे गुण का करता नहीं है, और एक पर्याय दूसरी पर्याय की भी करता नहीं है। नहीं है। ये बड़ा भारी सिद्धांत है। अभी हमारे दिमाग में भ्रम है, भार है कि मैं शरीर आदि कार्यों को करता हूँ, मैं पत्नी बच्चों का करता हूँ, धन आदि कमाने का करता हूँ, मैं कमाता हूँ। ऐसा पुद्गल के प्रति ऐसी रुचि है कि पुद्गल जाता है तो खेद होता है इसको, धन जाता है तो दुखी हो जाता है। और ये सर्वज्ञ की बताई व्यवस्था समझ जाए तो दुख उसका सब मिट जाए, सब खत्म हो जाए। जी, जीव चेतन है, बाकी द्रव्य क्या है? चेतन। अचेतन। अचेतन है, जड़ है। चेतन है, चेतन के अंदर ज्ञान शक्ति है, ज्ञान शक्ति के अंदर स्वपर प्रकाशक बना है। उस वो स्वयं प्रकाशित है, ज्ञान प्रकाश है। और पर उसके अंदर प्रकाशित होते हैं। जैसे दर्पण के अंदर झलकती हैं वस्तुएं, तो दर्पण के अंदर जब वस्तु झलकती हैं तो वहां दर्पण है कि पर वस्तु है? दर्पण।
ऐसे ही हमारे ज्ञान के अंदर सारे ये झलकते हैं, ये जितने भी शरीर आदि के परमाणु है ना, ये झलकते हैं। ये जीव का ज्ञान से लगता है मेरे हैं, लेकिन वास्तव में जीव की तो ज्ञायकता है। जीव ज्ञान के अलावा कुछ नहीं कर सकता। चाहे कि इनको अपना बना लूं तो बना सकता है क्या अपना? ये अपना नहीं। नहीं बना सकता। झपट्टे मारता है बाहर में फिर। जब इसको ये सिद्धांत नहीं पता होते तो झपट्टे मार के उनको ग्रहण करने की कोशिश करता है, अपनी होती नहीं है तो दुखी हो जाता है उसके बाद अपनी वस्तु को। आपने आपने ये कहा कि चेतन कौन होता है, तो जीव होता है, हाँ। और बाकी सब द्रव्य अचेतन। अचेतन। अचेतन मतलब? जड़। चेतना नहीं है ना इनके अंदर, बाकी अच्छे मतलब जड़ अचेतन मतलब को जड़ होता पुद्गल है। को। हैं। अचेतन का मतलब जड़ होता है क्या? हाँ, चेतन का वो जड़ को एक ही बात है। तो धर्म अधर्म आकाश काल ये सब जड़ है? हाँ, ये सब जड़ है, अचेतन है। देखो जड़ तुम, तो दो पुद्गल है। विवक्षाएं हैं, दो विवक्षाएं हैं, चेतन जड़, चेतन अचेतन, दो विवक्षाएं हैं। वास्तव में तो चेतन जब एक तरफ रखते हैं तो बाकी सब द्रव्य अचेतन कहते हैं कि चेतन है। और जब जड़ की विवक्षा। जीव और अजीव लेते हैं वो तो फिर। जीव में अजीब एक है। द्रव्य आएगा और अजीव में पांचों द्रव्य आएंगे। हाँ, अचेतन अचेतन है। द्रव्य। अचेतन कहो, अजीब कहो, एक ही बात है। और जड़? जड़ के अंदर भी पांचों द्रव्य जड़ में ही है, लेकिन पांच विशेष रूप से पुद्गल को जड़ कहते हैं, लेकिन पांचों द्रव्य जड़ नहीं, है। तो इसका आंसर क्या आएगा? जड़ कौन सा द्रव्य है, पुद्गल है या पांच द्रव्य है? जड़ दोनों ही विवक्षाएं हैं। नहीं, विविक्षा नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों विवक्षाएं हैं इसके अंदर, जो जब अजीब मतलब कहते हैं ना, धर्म अधर्म आकाश ये सब जड़ हैं। ये सब जड़ हैं। सब जड़ जड़ कहीं माने। कहीं तो ऐसा कहा है कि जब अपने जीव द्रव्य की बात हुई कि मैं आत्मा हूँ, और अन्य आत्मा भी जड़ कह दिया, मैं अब सप्तम द्रव्य वो हूँ। एक अलग वो नहीं, विवक्षण है। वो अपेक्षा अलग है, अभी उस लक्ष्य की अपेक्षा बात है वो। उस अपेक्षा की अभी अपेक्षा यहाँ पे से बात कहते हैं नहीं हो रही फिर। है। नहीं नहीं, उस अपेक्षा की अभी यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिद्धांत की बात चल रही है। हाँ, जड़ वो जो माने। आप अपेक्षा वो जो आप अपेक्षा कह रही हैं दीपाली जी, वो दूसरी अपेक्षा है। वो चीज ठीक हम्म। है। लेकिन यहाँ पर तो सिद्धांत की बात चल रही है, तो जीव और अजीव आपने समझाए थे। जीव में आएगा एक द्रव्य और अजीव में आएंगे पांचों द्रव्य। हाँ। आपने ये समझाया था चेतन में आएगा सिर्फ और सिर्फ जीव द्रव्य। है ही बात। और जड़ में आएगा खाली पुद्गल। हाँ, पुद्गल द्रव्य। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि जड़ में पुद्गल भी हाँ आएगा और पांचों भी आएंगे। भाई, समझो बात को। वहां जब जीव की भ्रम बुद्धि पुद्गल से तोड़नी हो, तो उसको जो उस भ्रम बुद्धि पुद्गल में लगी हुई है तो जड़ से भिन्न करते हैं, उसको जड़ करते हैं, पुद्गल जड़ है भैया, जड़ पुद्गल है। लेकिन जब सामान्य विवक्षा में उसको सामान्य कथन करते हैं तो कहते हैं पांचों द्रव्य जड़ हैं। उनमें चेतना नहीं है, पांच द्रव्य के अंदर जिसमें चेतना ना हो वो जड़। जड़ की परिभाषा आप पढ़ोगे, जड़ जड़ किसे कहते हैं, जड़ जड़ समझना चाहो, जड़ की परिभाषा क्या है? जिसके अंदर चेतना ना हो सो जड़ है। बराबर बात है ना? बराबर है। हाँ ना? बिल्कुल बराबर है। जिसके अंदर चेतना ना हो जड़ है। अब हम्म, बताओ पांच द्रव्य जड़ है कि नहीं है? चेतना है उनके अंदर? नहीं। चेतना नहीं है। लेकिन जब जीव को तत्वों के संबंध में विशेष बोध कराना हो तो दो द्रव्य खड़े करते हैं, पुद्गल और जीव, और वहां पे पुद्गल को जड़ कहते हैं और जीव को चेतन कहते हैं। ऐसा, क्योंकि बाकी द्रव्य से प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तो जीव और पुद्गल से है बस खाली। अपना तो पुद्गल में ही पड़ा हुआ है ना सारा। चलो, मेरी विवक्षा बदल जाएगी सारी सारी, मैं आ जाता हूँ विषय पर। जीव के अंदर है ज्ञान शक्ति। क्या शक्ति है? ज्ञान ज्ञान शक्ति। शक्ति। ज्ञान और शक्ति। ज्ञान के अंदर है स्वपर प्रकाशक शक्ति है। स्वपर प्रकाशक के अंदर क्या होता है? जिस स्वयं प्रकाशित है, ज्ञान प्रकाश है, उसके अंदर परपरा झलकते हैं। झलकते हैं मतलब ऐसे लगते हैं एक में एक हो गए हो, तन में हो गए हो, डूब गए हो, समा गए हो उसके अंदर। जैसे तालाब के अंदर चांद दिखाई दे रहा है। चांद ऊपर आसमान में है कि तालाब के अंदर है? आसमान में। और दिख कहाँ पर रहा है वो? तालाब। तालाब के अंदर, पानी में। तालाब के अंदर प्रतिबिंब दिख रहा दिखा। है, पानी में। और प्रतिबिंब एक दिखाई दे गोताखोर गया और डूबा, मैं लेके आऊंगा इसको। जितना ऊपर दिख रहा है इतना गहरा दिखाई दे रहा, तो सिर फूटेगा कि चांद मिलेगा उसको? होता है ना, बच्चे को गुस्से और बच्चे को कहा भाई मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। तो एक कटोरी में पानी लिया, कहले बेटा चांद ये रहा। कहले मुझे चाहिए। तो उसे पिला दिया पानी, कहले बेटे पी ले। तो उसने पी लिया। चांद कहाँ गया? चांद तेरे अंदर गया बेटा। है, चांद तेरे पेट में आ गया। अब बच्चा खुश हो गया, कहला चांद मेरे अंदर आ गया। ऐसी भ्रांति उत्पन्न होती है, बताओ है। ये ज्ञान का संबंध अपने ज्ञान से है, गे से संबंध नहीं है। गे मतलब पर पदार्थ झलकते हैं। अब वो जो चांद झलक रहा है पानी के अंदर, चांद है कि पानी है? पानी है। पानी। पानी है कि वो चांद है, वहां पे कुछ है भी वहां पर? ये परछाई है बात तो उसकी। ये बात तो समझ में आती है आराम से। परछाई नहीं है, वो पानी है वास्तव में। वो स्वच्छता है उसकी, निर्मलता है, वहां वो झलकता है केवल।
अब ये बातें क्या है, बाहर में तो लोग में आराम से समझ में आ जाती हैं, लेकिन जब अपने ज्ञान पे बात आती है ना, तो हमें अनादिकाल की भ्रांति है कि परद्रव्य मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, पत्नी मेरी है, धन मेरा है, ये सब मेरे हैं। तो इसको कैसे लगता है वो ये सब मेरे हैं, तो उसको भ्रांति टूटनी मुश्किल हो जाती है इसकी। तो इसको बारंबार अभ्यास करा के भ्रांति तोड़ते हैं, किस किस आधार से, कि तू ज्ञान वाला है, इस आधार से भ्रांति टूटते हैं बार बार इसकी। समझो, कोई स्त्री है, सुंदर है, बहुत सुंदर है, और बिल्कुल सफेद रंग, अच्छी गोरी चिट्टी है। अब यहाँ से मर जाए, भैंस बन जाए, काली बिल्कुल जा करके, अब उसको कैसे पर्याय बुद्धि हो जाएगी, मैं काली भैंस हूँ, हैं। और बाद में वहां से मर के देव चली जाए, और वहां पे अच्छा देव बन जाए वो, तो कैसा लगता है, मैं देव हूँ। वहां से आकर मनुष्य बन जाए तो कैसा लगता है, मैं मनुष्य हूँ। वहां से चींटी बन जाए तो क्या लगता है, मैं चींटी हूँ। अब बताओ, वही जीव द्रव्य और अनेक गतियों में जाता रहा, तो कैसी मान्यता बदलती रहती है उसकी, वो गतियां बदल जाती हैं तो मान्यता बदल जाती है उसकी। वो राजा की कहानी आती है ना, वो राजा को मुनिराज ने कहा कि भाई, मुनिराज से पूछा, कौतूहल जग गया, मेरी महाराज कितनी आयु शेष है। कहने लगा, भाई तेरी आयु 3 दिन शेष है। कहने लगा, अच्छा कैसे मरेगा, मैं बिजली गिरने से मरेगा भाई तो। अब वो घबरा गया, कहने लगा बिजली गिरने से मर जाऊंगा। तो उसने पता करा बिजली कहाँ नहीं गिरती। तो पता लगा जो पानी होता है ना, उसके अंदर बिजली नहीं गिरती, पानी के ऊपर रहती है। तो लकड़ी की पनडुब्बी बनवाई और पानी के अंदर जाके बैठ गया नीचे। बैठ गया तो सोचा बच जाऊंगा। अब आयु क्रम तो आयु क्रम है ना। 3 दिन बाद मछली ने टक्कर मारी, वो नाव ऊपर आई, उधर से बिजली गिरी, और वहीं उसका मरण हो गया। और मर करके क्या बन गया वो, कीड़ा बन गया। और राजा अपने ही लैट्रिन के अंदर कीड़ा बन गया। जो मल सुबह करके आया था, उस मल के अंदर क्या बन गया वो, कीड़ा। कीड़ा। अब उस कीड़े के अंदर पर्याय बुद्धि होगी कि मैं कीड़ा है। अब वो सोचता है कि मैं राजा था। अब ऐसे उसके पर्याय बुद्धि, मैं कभी राजा था, ऐसा वैभव था। अब जब कीड़ा बन जाता है तो वहीं जाके क्या बन जाता है वो, मैं कीड़ा हूँ। अब कीड़े की जिंदगी पूरी कर लेता है, फिर कुछ और बन जाता है तो क्या लगता है, अब मैं ये हो गया। ऐसी पर्याय बुद्धि इस जीव की अनादिकाल से, मिथ्या दृष्टि की बुद्धि अनादिकाल से जीव की चलती आ रही, कभी टूटी नहीं है। ये बुद्धि नहीं टूटी। कौन सी बुद्धि नहीं आई इसकी, कि मैं ज्ञान वाला हूं, मेरे ज्ञान के अंदर समस्त पर्याय झलकते हैं, मैं इन रूप नहीं होता। ये जो द्रव्य पढ़ाए जा रहे हैं ना आपको, जो द्रव्य गुण पर्याय पढ़ाए जा रहे हैं, इसका प्रयोजन यही है कि जीव समझ जाए कि मैं इन रूप नहीं होता, और ये मुझ रूप है। मुझे और जीव मेरे रूप में होती। जीव की दृष्टि ज्ञान पे चली जाए आपने। जैसे हमने बताया अस्तित्व गुण आपको पढ़ाया ना, क्या पढ़ाया, अस्तित्व गुण अस्तित्व गुण के कारण किसी द्रव्य का कभी भी नाश नहीं नहीं होता। होता। मेरा कभी नाश नहीं होता, जन्म मरण नहीं होता मेरा कभी भी, है ना। ये व्यवहार से कहते हैं, लेकिन वास्तव में मेरा जन्म मरण नहीं होता। ये बात आपको समझ में आ गई ना सहजता से, इसमें कोई दिक्कत, कोई गले में फांस, कोई अटकी, कहीं कुछ, नहीं भाई मैं मर नहीं सकता, बात ठीक है ना। अब ये बात समझ में तो आ गई कि हाँ मैं मर नहीं सकता, लेकिन मैं ज्ञान वाला हूँ, ये बात समझ में नहीं आती आराम से। जैसे झलकते हैं ना पदार्थ सारे सारे, और सर शीशे के अंदर कोई रखो सामान दूर, तो इतनी दूर दिखाई देगा, जीव दूर रखो, वैसे का वैसे दिखाई देगा। अभी उस पदार्थ जो रखा है उसकी क्वालिटी है कि दर्पणी क्वालिटी है, दर्पण की। ये क्वालिटी है। ये शीशे की क्वालिटी है। जो वो देखे उसको झलका दे, जैसा है वैसे झलका दे, हैं, वो बिना किसी विकार के झलका दे, शुद्ध झलका दे एकदम। वो क्या है ना, वो से जीव ध्यान में बैठ जाते हैं कि भैया मैं तो आत्मा ध्यान कर रहा हूँ, बस बैठ जाऊँ ध्यान में एकदम, आत्मा आत्मा एकदम शांत हो जाए, बिल्कुल विकल्प ना आएगी भी, वो आत्मा आत्मा नजर आ जाए। है तो की बातें कैसे करता है, विकल्प आएंगे और ज्ञान में झलकेंगे। विकल्प गे हैं और ज्ञान गायक का है, विकल्प शांत हो जाए। वो क्या, डॉक्टर के यहाँ गया एडमिट होने के लिए, डॉक्टर ने मशीन लगा दी, और तो बीपी की मशीन लगाई तो ऊपर नीचे होता है ना वो, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे चलता है ना, ये तार से उसके ऊपर नीचे, वेव्स चलती हैं ऊपर नीचे। रेडियोलॉजी चलती है ना उसकी, किरणें वेव्स चलती हैं। हैं। अब अगर वो सीधी चल पड़े तो क्या होगा। गया ऊपर। अब सीधी चल पड़े हैं, अरे कषाय आएंगी, शुभ भी आएंगी अशुभ भी आएंगी, राग भी आएगा देश भी आएगा। ये शुभ अशुभ राग राग द्वेष सिद्धि कर रहे हैं कि तू जीव द्रव्य है और ये तेरे गे बन रहे हैं, ये सारे खत्म कर दो, मैं ज्ञान वाला रह जाऊं। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो ऐसे सकता। तो केवली की नहीं हो सकते। वस्तु व्यवस्था समझ करके सुखी हो सकता है, नहीं वस्तु जीव, व्यवस्था को बदलकर सुखी नहीं हो सकता। नहीं बात ठीक है, जीव गतियों में भ्रमण करता है और जीव ज्ञान वाला है। तो आकाश द्रव्य जो है वो गतियों में भ्रमण करता है। नहीं, आकाश द्रव्य नहीं करता। नहीं करता तो जड़ है।
हाँ वो ठीक है, वो तो विषय खत्म हो नहीं, गया। जो अभी क्वेश्चन रेज हुआ था उसकी बात कर हाँ रहा वो हूँ तो मैं। कोई बात नहीं, वो तो खत्म हो गया ना, छोड़ दो ना उस बात को नहीं, तो। खत्म कहाँ हो गया? हमारे दिमाग में रहता है, आप तो खत्म कर देते हो। जो पर विषय एक बात खत्म समझ दिमाग में लो। रहती है ना। नहीं, वो सिद्ध कर रहे हैं कि जड़ है। वो ये बताना चाह रहे हैं, हाँ ये ठीक। सिद्ध कर रहे हैं कि जड़ है इस ठीक अपेक्षा से। ठीक। जब एक आपके क्लास में एक बच्चे ने पूछा, टीचर की क्लास में, कि जीव जड़ है या बाकी सब जड़ है या नहीं है, तो उसका मैं आपसे एक बात पूछ हाँ रहा था ठीक है भाई, नहीं कि ऐसा नहीं ये है लेकिन गति। कि चलने फिरने वाला जड़ ना होता हो, क्योंकि हम्म, गूगल चलता है ना तो वो जड़ है। आकाश द्रव्य नहीं चलता तो वो भी जड़ है। वो भी जड़ है। चलो मैं हम चाहते हैं विकल्प आएंगे, राग आएगा, द्वेष आएगा, सब आएंगे, लेकिन ये सिद्धि किसी कर रहे हैं, यहाँ पर ज्ञान है। ज्ञान उन्हें जैसे आएंगे वैसे झलकाएगा, बिना किसी विकार के, और जैसे हैं वैसे। मतलब दर्पण है हमारे घर में एक, हम गए दर्पण वाले के पास, तो भाई दर्पण ऐसा देना जिसमें गंदी वस्तु तो ना झलके, अच्छी अच्छी झलके। हीरा मोती चांदी तो झलक जाए, एक कूड़ा वूड़ा भंगी चमार ये नहीं झलने चाहिए भाई। दर्पण वाला क्या कहेगा कि भाई दर्पण तो ठीक है, तो अपना दिमाग ठीक कर। ये कहेगा ना शीशे वाला है। सही बात दर्पण है। तो भाई ऐसा मिलेगा जिसमें विकास, कूड़ा भी झलकेगा, मिट्टी भी झलकेगी, सब झलकेंगे, लेकिन तू अपना दिमाग ठीक कर कि तू झलकने पर भी इसके नहीं। नहीं है। अब टीवी देखते हो कितने आराम से देखते हो, भिखारी आ गया तो बढ़िया, विलेन आ गया तो बढ़िया, हीरोइन आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, हीरो आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। कि नहीं जी ऐसा टीवी चाहिए जिसमें आग नहीं झलकनी चाहिए बिल्कुल भी। हमें लगता है आग से डर, और आग लग गई तो नहीं, फिर तो खतरनाक हो जाएगा हमारा मामला। ऐसा दर्पण दो हमें, तो हमें टीवी दो ऐसा जिसमें आग ना दिखाई दे इस टीवी के अंदर। दो ऐसा टीवी आता है कोई है ऐसे भैया। कोई अब कैसे निर्भर कैसे बैठा रहता है, टीवी चलता रहता है, शीशे में ऐसा दिखता रहता है, निर्भर है कि नहीं है अंदर से, किस बल से, किस बल से ज्ञान, निर्भर, ज्ञान से। उसके ज्ञान के स्वभाव बल। से, उसके स्वभाव की स्वभाव। पहचान है ना, इस बल से निर्भर है। तो आचार्य ने कुछ नहीं करा, आचार्यों ने इसके स्वभाव की पहचान कराई। तू एक बार पहचान कर ले बस, एक बार। पहचान कर ले। हाँ वो था ना, वो पत्नी को भूल गया, अपनी पत्नी को भूल करके उस पर चला गया वेश्या के पास, वेश्या तो दारू। बुढ़ी, और वेश्या के ऊपर रीझ रहा, और वेश्या के पास जाए और पत्नी को देखे नहीं। तो उससे कहा भैया तू पत्नी को देखे एक बार, अपनी बहुत सुंदर पत्नी है। अरे नहीं नहीं मुझे नहीं देखना, मैं नहीं देखता। भैया बहुत सुंदर है तो देख ले, मैं तो इसी पे हूँ, मैं तो ये अच्छी लगती है। कहने लगा, अब उसे किसने बता दिया, कहने लगा तू देखेगा ना पत्नी को तो अंधा हो जाएगा। अब वो देखे ही नहीं उसको, अब वेश्या पे रीझता रहे। तो कहने लगा चेक काम कर, एक आंख से देख ले, एक आंख बंद कर ले, फूटेगी तो एक फूटेगी ना भाई, दूसरी बच जाएगी। अरे हो सकता है तेरा कल्याण हो ना हो, तो सुंदर मिल जाए तो दोनों खुल जाएंगे फिर उसके बाद। तो एक आंख से देख ले। ऐसे ही यहाँ कहते हैं भैया तू द्रव्य स्वभाव की पहचान कर ले एक बार, ये जो निर्भरता तेरे अंदर आएगी ना, वो निर्भरता ही फल है। वो निर्भरता जो है ना, वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है, वही तुम सम्यक बेचारे। कर्म। हमने क्या समझ लिया, विकल्पों को भगाकर सुखी हो, विकल्पों को भगाकर सुखी नहीं, विकल्पों के काल में सुखी है। समझ में आया नहीं आया। अब स्त्री के परिणाम तो स्त्री जैसे आएंगे, लेकिन स्त्री समय बिल्कुल। दृष्टि हो सकती है, पुरुष, पुरुष के परिणाम पुरुष जैसे आएंगे, कि पुरुष समय दृष्टि हो सकता है, हम्म, क्योंकि वो जानता है कि मैं इस पुरुष के इस बाह्य शरीर से तो भिन्न हुई ही, लेकिन पुरुष के प्रयास से भी भिन्न हूँ, और जो पुरुष रूप विकल्प आ रहे हैं पहनने उड़ने खाने जाने कमाने के, मैं उनसे भी भिन्न हूँ। भे- क्यों? हम्म, क्योंकि मैं ज्ञान स्वभाव वाला हूँ, और मेरे ज्ञान स्वभाव के अंदर सब भाव झलकते हैं। भगाना नहीं है इनको, विकल्पों को भगाना नहीं है। अभी भ- हम धर्म के नाम पे बहुत ढोढाई करते हैं भैया, सब विकल्प भगाओ, शांत हो जाओ, बिल्कुल एकदम पाँच पाँच छोड़ दो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। कुछ नहीं है, कहीं अपने ज्ञान स्वभाव की पहचान कर लो, छूटने योग्य सब छूट जाएगा, और ग्रहण करने योग्य सब ग्रहण हो जाएगा। इसलिए ज्ञान ये स्वभाव की मुख्य पहचान होनी ही चाहिए। जिसने ज्ञान के स्वभाव पहचान लिया ना, उसने समझ लो उसने पूरा मार्ग खोल दिया उसने अपना। ऐसी एक एक परमाणु जो लोक के अंदर है, वो परमाणु अनंत शक्ति वाला है। एक एक परमाणु स्वयं शक्तिवान है, स्वयंभू है। एक शब्द दिया स्वयंभू, स्वयंभू माने स्वयंभू है, किसी अन्य की उसको जरूरत नहीं है। हाँ वो कोई भी परमाणु हो, कहीं आग लगती हो, चिढ़ता हो, कोई मरता हो जीता हो, सब अपना कार्य अपना आप कर रहे हैं। इस लोक के अंदर करने धरने की व्यवस्था ही किसी की नहीं है, सारा काम ऑटोमेटिक स्वयमेव चल ही रहा चल। है। ऐसी जिसको। भैया बीच में एक बात पूछूं। हाँ पूछो।
हाँ वो आज क्या नाम, व्हाट्सएप पे बस मकर संक्रांति, तो ये हमारा कोई धर्म थोड़ी ना है कुछ, ये कह रहे जैनों का धर्म है तो जैनों का धर्म है। ये तो सब जगह कुछ भी लगा दो करने वाले कुछ भी पोषण कर देते हैं, इससे क्या है। हाँ बस हम तो जब ये मैंने बताओ, इससे सुना बीत यही भरा पड़ा सारे मोबाइल में। हमें तो ये बताओ, इससे वितरागता पुष्ट होती है कि नहीं होती है, हम सबसे पूछते हैं। क्या कह नहीं। रहे हो? वितरागता पुष्ट होती है कि नहीं होती। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। तुम बुद्ध कहो, ब्रह्मा कहो, शंकर कहो, विष्णु कहो, महेश कहो, जो कहो, क्या होना चाहिए उसके अंदर। बीतरा। वितराग। हाँ, तीन गुण, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब दे। जीते, जिसने राग जीत लिया, द्वेष जीत लिया, काम जीत लिया, जीते सब जग जान लिया, मोक्ष, क्या है आगे, मोक्ष मार्ग, निष्प्रय उपदेश उपदेश दिया। दिया। हाँ, मुक्ति मार्ग का निष्प्रभ उपदेश है उसे। तुम बुद्ध कह लो, जो कह लो, अब तुम मकर संक्रांति कहो, जो कहो, हम तो पूछते हैं वीतरागता है कि नहीं। राग के पोषण करने वाले को हम धर्म कहते ही नहीं है। जहां राग का पोषण होता हो, जहां वीतराग का पोषण हो, वही वास्तव में धर्म। धर्म। हम्म। छह द्रव्य भैया भिन्न भिन्न है। सब द्रव्य अपनी अखंड सत्ता लिए बैठे हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं है। और विकल्पों से मुझे फर्क पड़ता नहीं है। मेरा स्वभाव ज्ञान स्वभाव है। मैं जगत में भिन्न पदार्थ हूँ। जैसे घर के अंदर बहुत वस्तुएं हैं और दर्पण का कार्य अलग है कि नहीं है उसके अंदर। दर्पण भिन्न पदार्थ है, अपनी क्वालिटी लेके बैठा हुआ है। ऐसे इन सब द्रव्यों के अंदर मेरी क्वालिटी अलग है। मेरी क्वालिटी क्या है। मेरी क्वालिटी चैतन्य है। सब पता झलक जाता है। और मैं, दूसरी बात है, मैं आनंद का बना हुआ हूँ, सुख स्वभावी मेरा गुण है। गुण है ना जीव का। कैसे गुण है जीव के। ज्ञान, दर्शन, चेतना, सुख। सुख गुण है कि नहीं है। सुख गुण किसका है। जीव जीव का। का। हाँ, जीव का माने मेरा। आप चिंतन करना कभी बैठ करके, रात दिन सुबह शाम कभी भी, कि अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं मैं। मेरे हाथ पैर नाक कान मुंह आदि तो जड़ पुद्गल के हैं, परमाणु का स्कंद का है। और मैं कौन हूं। मैं अमूर्तिक प्रदेशों का कुंज। पुंज हूँ। ये अमूर्तिक माने जैसे आकाश अमूर्तिक है, ऐसे मैं भी मूर्ति को। अमूर्तिक हूँ। और क्या गुण है मेरे। मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं दर्शन वाला हूँ, मैं श्रद्धा वाला हूँ, मैं सुख वाला हूँ। ऐसे गुणों का चिंतन करो ना अपने। वो जो सूत्र लिख दिया उन्होंने 100, मागरंदे ने। ये ध्यान शतक कहा जाता है ना, ध्यान शतक सूत्र कहते हैं उसको। 100 सूत्र लिखे उसके अंदर। ज्ञान स्वरूप हम, चैतन्य स्वरूप हम, उसमें 100 सूत्र लिखे उन्होंने इस तरह के। पढ़ना उसको, वो ध्यान सूत्र हैं ध्यान करने के। ध्यान माने अपने को याद करने के सूत्र हैं। अपने को भूल गया ना, ऐसा। एक मिनट। मोबाइल में भेज जीव देना। जो जीव जो है वो अमूर्तिक है। हाँ, और आकाश। आकाशीय मूर्ति के। अभी तो आप कह रहे थे वो पुद्गल है, तो पुद्गल में तो मूर्तिक गुण होता है। किसमें। अभी आपने कहा ना कि अगर अजीव या जड़ कहा जाएगा तो वो उसमें ये पांच द्रव्य भी आ जाएंगे। एक मिनट मैं समझा देता हूँ, व्हाइट बोर्ड खोलना पड़ेगा मेरे को इस बात के लिए। बस समझा के और खोलूँ। जो जड़ होता है उसमें मूर्तिक गुण होता है। सुनो अब ज्यादा, देखो अब जब खूब बोल रहे हाँ हो। भाई ये बताया था जो पुद्गल है उसमें स्पर्श जीव गंध। और अजीव, ये है तत्व। जीव रहित तत्व है ना। और अजीव के अंदर हम्म। आते हैं 5 द्रव्य। कौन कौन से आते हैं। पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल। धर्म, अधर्म, आकाश आकाश काल। और काल। ये आगे इसके अंदर हम्म 5 द्रव्य है, ठीक है जी। अजीव। हम्म हम्म अब जीव को कहते हैं चेतन। हम्म। तो इन्हें अजीव को क्या कहेंगे। अचेतन। अचेतन। ये भी हम्म विचार है। और जब पुद्गल को कहेंगे मूर्तिक, तो बाकी को क्या कहेंगे। अमूर्त। अमूर्तिक। और जब जीव को कहेंगे चेतन, तो इन बाकी को कहेंगे जड़। और मुख्य रूप से कहेंगे पुद्गल को जड़, विशेष रूप से। इसमें सामान्य विशेष की विवक्षा लगी है। सामान्य रूप से सभी द्रव्य जड़ हैं, लेकिन विशेष रूप से पुद्गल के जड़ बताया है, क्योंकि बुद्धि जो पर्याय बुद्धि जो पड़ी हुई है ना इसकी, वो पुद्गल के अंदर पड़ी हुई है, इसलिए। समझ में आई अंदर विवक्षा। मूर्ति का मूर्ति, हाँ ठीक चेतन, रूपी है है। रूपी। ठीक है ठीक जहां नहीं रूपी, नहीं जहां इसे रूपी कहेंगे, बाकी को क्या कहेंगे। नहीं, अरूप। वो बात ये नहीं है। बात ये है, यहाँ एक क्वेश्चन निकलता है कि जो पुद्गल के जो गुण हैं, वर्ण स्पर्श गंध वर्ण, ये भी तो होने चाहिए ना विचारों के अंदर, अमूर्ति के अंदर। नहीं नहीं,
वो तो फिर पुद्गल कहो ना उसको फिर। ये गुण पुद्गल के अंदर ही पाए जाते हैं, रूपी कहो उसको, रूपी के अंदर गुण पाए जाएंगे, और रूपी के अंदर नहीं पाए जाएंगे गुण, ये सारे सारे। अच्छा, अरूपी गन्नत नहीं पाए जाएंगे। हाँ, जो जड़ आरोपी है ना उसमें नहीं पाए जाएंगे। हाँ, जड़ माने जिसके अंदर चेतना नहीं होती, इतना नहीं होता। जानता नहीं है, जो देखता नहीं है, जड़ है, जड़ बुद्धि है। बहुत से बोले जड़ बुद्धि हो रहा था, तो जड़ बुद्धि माने दिमाग नहीं चलता उसका, तो क्या कहते हैं उसको? जड़ बुद्धि है, ठस बुद्धि है। बस। ठस बुद्धि है, जड़ बुद्धि है क्या? दिमाग नहीं चल रहा, ज्ञान नहीं चल रहा, तेरा ज्ञान काम नहीं कर रहा। तो जिसमें ज्ञान नहीं है वो क्या है? वो जड़ है ना? ऐसे ही तो तो जानने की विशेष आचार्य ने बात तो ये नित्य रही, दृष्टि को जड़ कह दिया, जड़ मैंने बुद्धि। बस समझने की विशेष बात की, जो अमूर्तिक है उसके अंदर स्पर्श रस वर्ण गंध नहीं पाया जाएगा बस। अमूर्ति के अंदर हाँ नहीं पाया जाता, ठीक है, बराबर। चलो अभी की क्लास तो हम खत्म करते हैं यहीं पर ही, और जो है आप लोग कल पेपर की तैयारी करो अपनी, है ना? कल एक दो लोगों के मैसेज आए, जो लोग पेपर थोड़ा नहीं दे सकते हो, कोई मजबूरी हो, तो एक दो दिन के अंदर दे के भेज देंगे, लेकिन कोशिश ये करें कल ही दें पेपर। कोई ऐसा डिले ना करे कोई भी पेपर के लिए। कल अपना टाइम पर बैठे क्लास के टाइम पर, और पेपर लिख के और अपना आंसर भेज दें। बहुत ईजी पेपर है, आप कहोगे कि इससे ईजी पेपर बन नहीं सकता, इतना इन ईजी तीस पेपर बनाया है। क्वेश्चनों में इन 30 क्वेश्चनों में प्रदेश और संख्या की कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो वो आएंगे ना क्योंकि आपने समझाए। नहीं आएंगे, सिद्धांत प्रवेश कैसे पर्सन जो भी आएंगे, वो उससे बाहर नहीं, नहीं आएगा। सिद्धांत प्रवेशिका में तो सिंपल सिंपल 30 क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन आपने तो जीव के संख्या भी समझाई है, जीव के प्रदेश भी समझाए हैं, ऐसे ही अन्य द्रव्यों के भी संख्या और प्रदेश समझाए हैं, तो ये सब तो आएंगे ना। वो अभी ऐसा प्रश्न तो आगे, नहीं है ना, वो प्रश्न भी आगे आएंगे, जब आएंगे मैं। इसमें नहीं आएंगे। इसमें नहीं आएंगे, वो जब आगे प्रश्न सिद्धांत प्रवेश में आएंगे तो जब आएंगे उसके प्रश्न में, ठीक है। है ना? इसमें अभी पहले नर्सरी के बच्चे इसमें है अभी नर्सरी के बच्चे। बहुत ईजी परिभाषाएं हैं, बिल्कुल। आप परिभाषा अगर पढ़ ही लोगे ना तो ये पेपर दोगे, इतना ईजी पेपर है। पहली बात तो इन 15 दिनों की क्लास में इतना समझा दिया, बिना पढ़े भी आप कुछ आंसर दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और समझो शुरू के 10 10 जो है परिभाषाएं हैं, 3 नंबर की एक परिभाषा है, ध्यान रखना। परिभाषा 3 नंबर की है, यदि एक परिभाषा में मिस्टेक हुई ना 3 नंबर जाएंगे सीधे। एक इसलिए परिभाषा बिल्कुल शब्द शब्द लिखना, वर्ड टू वर्ड लिखना परिभाषा को। दूसरा यस नो है, तुक्का नहीं मारना। कभी मतलब एक यस लिख दो, एक नो, एक यस एक नो कर दो, ऐसा नहीं। पढ़ करके ध्यान से करना उसको, है ना? और तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। जो यस नो के हैं 10 क्वेश्चन है 10 नंबर के, और फिल इन द ब्लैंक्स हैं 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। इस तरह 50 नंबर का पेपर आपका होगा। और सब लोग अपना बढ़िया तैयारी कर लो कल के लिए, और पेपर लिख करके भेज देना। पेपर कल ही आउट होगा। माइनस मार्किंग होनी चाहिए। नहीं, इतना तो वो कर लिया बस, तो भाग जाएंगे। हाँ, ये ये धर्म, क्या- ये धर्म नहीं क्लास है। नहीं नहीं, ये 50 मेंबर हैं। 50 मेंबर में से कितने आदमी पढ़ रहे हैं? 20 आदमी है ना। अब पता लगे 20 के फिर 20 दो ही रह गए। पेपर के चक्कर में। नहीं, इसलिए बहुत इजी पेपर है, आप लोग कहोगे तो बहुत इजीली दे दोगे पेपर, बिल्कुल सिंपल सिंपल भाषाएं हैं। आप आराम से पेपर दे लो, उसमें कोई से टिपिकल वाली बात ही कोई नहीं है उसके अंदर, है ना? तो तो पेपर, इनका पेपर लेने का मकसद एक ही है कि परिभाषा याद हो जाएंगी। हमने भी पेपर दिए हैं, और अब मुझे आपको यकीन नहीं आएगा, खतौली के अंदर जब एग्जाम देते थे तो सीढ़ियों भर जाती थी, सीढ़ियाँ ऊपर होल भर जाता था एग्जाम देने वालों का। इतने लोग एग्जाम दिए, छड़ा लगे एग्जाम दिया हम लोगों ने, बताम में सो छड़ा लगे, इतने लोगों ने एग्जाम दिए थे। वो भर जाता था पूरा का पूरा, और फिर मार्क्स डिक्लेयर होते थे उनके। लेकिन चलो ऐसा तो कोई नहीं है कि किसी के पास बुक ना हो। हैं कौन है? एक दो सीमा जी हैं। सीमा जी है, नाटक। एक ये विशेष जैन के नाम से है, ये आंटी है। नहीं, मैं तो आज स्वास्थ्य भवन में से ले आई। ठीक है। अच्छा अच्छा। चलो बढ़िया है। ठीक 8 बजे पेपर ओपन होगा, और ठीक 9 बजे तक सबमिट कर देना है आपको। कोई पहले सबमिट कर दोगे तो सब होशियार लोग हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। और अपना अब पेपर क्या है, पीडीपी डाल दो फिर भी, द्रव्य संग्रह की उस पे। पीडीएफ, यहाँ पीडीएफ गिर देते हैं उसका, जैन सिद्धांत प्रवेशिका का। और जिसे पढ़ना हो तो पढ़ ले आराम से, इतना तो कर ही सकते हैं कम से तिगड़े में भी है कम। ना एक मंदिर, अच्छा अच्छा अच्छा। आत्मा वो मतलब स्वाध्याय भवन के नाम से। ठीक है, बढ़िया है। चलो, है ना? कल पेपर दो आप लोग, और फिर मैं बाहर जाऊंगा, 2 3 दिन क्लास चलेगी नहीं शाम की, सुबह से कोशिश करते शायद चलेगी, और 3 3 की क्लास बंद रहेगी फिर उसके बाद। चलो जी, निजी निधि निजी